हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी, जिसे हम बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब आपका एक एका कोष्ठिका या जिसे हम यूनिट सेल कहते हैं, वहाँ पर जो हमारे अवयवी कण उपस्थित होते हैं, वहाँ पर हमारे अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं? कॉर्नर्स पे उपस्थित होते हैं और फेसेस ऑफ द क्यूब, मतलब फेस पे जो फलक है उसके ऊपर उपस्थित होते हैं, बॉडी सेंटर्ड ऑफ द क्यूब उपस्थित होते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब अवयवी कण यानी परमाणु वहां पर आते हैं तो वहां पर वह स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वहां पर वह स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। यहां पर हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए बच्चों कि यह आपका एक यूनिट सेल है, यह एक यूनिट सेल है और इस कॉर्नर पर मैंने यहाँ पर एक परमाणु को रख दिया, यहाँ पर मैंने इस परमाणु को रख दिया। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 8 कोने हैं तो यहाँ पे एक परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु, एक परमाणु यहाँ, यहाँ, फिर यह परमाणु एक यहाँ, 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 इस तरह रहेगा। अगर एफसीसी होगा तो यह परमाणु यहाँ भी होगा, इस प्रकार से यहाँ पर यह परमाणु उपस्थित होगा, यहाँ पे उपस्थित होगा, यहाँ पर उपस्थित, यहाँ, 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 इस सभी जगह परमाणु उपस्थित होंगे। तो देखिए होगा क्या कि जब परमाणु यहाँ पर उपस्थित होंगे, मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह परमाणु उपस्थित है, इस 8 कोनों पर भी परमाणु उपस्थित है। तो इन्होंने क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया। इन्होंने क्या किया, स्पेस ऑक्यूपाई किया। लेकिन जब स्पेस ऑक्यूपाई किया फिर भी कुछ स्थान बच जाएंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा परमाणु, यहाँ इन 4 कोनों पर परमाणु, यहाँ पर परमाणु रख दिया, तब भी कुछ स्थान बच जाएगा। तो उस स्थान को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि यह घन है, यह क्या है हमारा, यह डब्बा जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसकी एक लंबाई है, इसकी एक लंबाई है, इसकी एक चौड़ाई है, इसका एक हाइट है। तो यहाँ पर अगर हम इसका आयतन निकालें, अगर हम इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी जो हाइट है, अगर इसका हम आयतन निकालें, यह सभी ए कहलाएगा। तो यहाँ पर आयतन क्या होगा, ए क्यूब। ये बात हमें समझ में आई। तो इस पूरे घन का जो आयतन है, इस मान लीजिए कि यह घन है, तो इस पूरे घन का आयतन कितना होगा, ए क्यूब। यहाँ इसकी ये लंबाई, ये चौड़ाई और यह इसका हाइट होगा। अगर यहाँ पर हम परमाणु को लाते हैं तो यहाँ पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई होगा, लेकिन सारा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगा, कुछ रिक्त स्थान बच जाएंगे। तो वहीं पर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का अर्थ है कि जब परमाणुओं को लाया गया, तो परमाणु द्वारा इस घन में कितना स्थान यहाँ पर ऑक्यूपाई किया गया, तो इसे ही हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं और इसे रख देते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपल यूनिट सेल के बारे में, यहाँ पर अगर हम सिंपल यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका, जिसे हम आद्य एकक कोष्ठिका भी कहते हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो परमाणु है वह सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित है, सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब यह जो परमाणु होगा यह आपका एक गोले के रूप में होगा, एक स्फेयर के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, स्फेयर के रूप में होगा। इन परमाणुओं को मान लो यह स्फेयर के रूप में है। अगर यह सिंपल घन होता, अगर यह सिंपल घन होता तो यहाँ देखिए, तो इसका आयतन क्या होता, इसका आयतन क्या होता, जरा आयतन बता दीजिए। मैथ्स वाले बच्चे हो आप लोग, तो इसका आयतन क्या होगा, यहाँ पर यह ए और ए, तो इसका आयतन होगा बच्चों, इस सिंपल से घन का आयतन होगा ए क्यूब। इसका आयतन क्या होगा, इस सिंपल से घन का आयतन होगा ए क्यूब। लेकिन जब इस सिंपल से घन में हम कॉर्नर पर परमाणु को लेकर आएंगे तो क्या सभी परमाणु इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, नहीं। मान लीजिए कि अगर आपने एक छोटा सा क्यूब लिया, छोटा सा घन लिया और उसमें आप कुछ सामान फिट करने की कोशिश करते हो, तो क्या वो सामान पूरी तरह से उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, नहीं। तो समझिए यहाँ पर क्या होता है कि हमने
इसका आयतन देखा a क्यूब। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉर्नर्स पर परमाणु को लेकर आएंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, परमाणुओं को लेकर आते हैं। अब मान लीजिए हम ऐसे परमाणुओं को प्लेस करेंगे कि वह कॉर्नर्स पर है, यहां पर है, वह कॉर्नर्स पर इस तरह से करेंगे कि वह एक दूसरे के बहुत ही समीप हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम उस स्थान को भर पाए, उस स्थान को हम बहुत ज्यादा से ज्यादा भरना चाहते हैं, इस क्यूब को हम बहुत अच्छे से फिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पेस खाली रह जाएगा, कुछ स्थान रिक्त रह जाएगा, कुछ स्थान यहाँ पर रिक्त रह जाएगा, परमाणुओं के आने के पश्चात भी कुछ स्थान रिक्त रह जाएगा। तो इसी को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए जब परमाणु आता है तो यह परमाणु इस घन में कुछ स्पेस को, कुछ स्थान को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसे ही हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। तो जब यह परमाणु आया, जब और इन परमाणुओं का जो आकार है वह गोले की आकृति है, मतलब स्फीयर की तरह है। तो चलिए यहां पर यह हो गया आयतन a क्यूब, यहां पर यह आयतन क्या हो गया a क्यूब। अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हम एक फलक को लेते हैं, यहां एक फलक को लेते हैं, और यहां पर यह जो कॉर्नर्स पे दो परमाणु थे, यहां पर एक फलक को लिया, तो यहां पर जो ये कॉर्नर्स पे दो परमाणु थे एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आने की कोशिश करेंगे। और मान लीजिए कि थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है, लेकिन एक हर गोले का जो रेडियस है उसे हम r कहते हैं, हर गोले का जो रेडियस है हम उसे r कहते हैं। और तो यहां पर यह जो डिस्टेंस होगा, यह जो टोटल डिस्टेंस होगा, यह हमारा हो जाएगा 2r। यहां पर यह जो टोटल डिस्टेंस होगा, इस तरह से ड्रॉ करना है, इसे आइए इसे थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, इस तरह से इसे ड्रॉ करना है कि यहां पर यह इसका रेडियस हाफ रेडियस ले, ठीक है, इस प्रकार से यह r, यह r, यह r, लेकिन यह एक दूसरे के बहुत समीप है, बहुत समीप है यह एक दूसरे के। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि यह वैल्यू कितनी थी, यह वैल्यू a थी, और यहां पर यह एक दूसरे के बहुत समीप है, मतलब समीप इतना है कि बहुत कम स्पेस बचना चाहिए, लेकिन फिर भी स्पेस बचेगा। और अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार देखिए बच्चों, इस प्रकार यहां पर हम इसे अच्छे से ड्रॉ करते हैं। देखिए यह r, यह r, यह r। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 2r होगा। a इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, 2r होगा। यह कौन सा सिंपल यूनिट सेल है, आद्य एकक कोष्टिका है। a इज इक्वल टू 2r होगा, यहां पर a इज इक्वल टू 2r होगा। अब देखते हैं आगे, तो संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे बच्चों कि हमारा जो परमाणु है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है उस घन के अंदर, डिवाइडेड बाय टोटल आयतन इनटू 100। कैसे समझते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूला को देख लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आयतन है हमारा, यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। अब देखिए संकुलन क्षमता इज इक्वल टू, सबसे पहले तो जो डिवीजन में क्या आएगा अपना टोटल आयतन, टोटल आयतन कितना है, यहाँ पर a क्यूब है, टोटल आयतन कितना है a क्यूब। अब मान लीजिए कि हम एक सिंपल आद्य एकक कोष्टिका यानी सिंपल यूनिट सेल को कंसीडर करते हैं, मान लीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पर जो परमाणु उपस्थित हैं वह उस घन के लिए 1/8 कंट्रीब्यूशन देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर परमाणु 1/8 कंट्रीब्यूट करता है एक घन में। टोटल कितने क्यूब थे, 8 क्यूब थे, याद करिए वो बड़ा वाला क्यूब, उस बड़े वाले क्यूब में छोटे छोटे 8 क्यूब, और उस 8 क्यूब में जो एक क्यूब को हम निकालते हैं जिसे हम एकक कोष्टिका कहते हैं, और वहां पर जो कॉर्नर पर जो परमाणु उपस्थित होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन उस एकक कोष्टिका के लिए 1/8 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू एक परमाणु। यहाँ पर हमें कितना मिलता है, एक परमाणु हमें मिलता है।
एक परमाणु को हम यहां पर एक गोले के रूप में, एक स्फेयर के रूप में कंसिडर करते, एक स्फेयर के रूप में कंसिडर करते हैं। और स्फेयर का आयतन क्या होता है बताइए, स्फेयर का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर हमारे पास कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है। एक परमाणु को हमने क्या कंसिडर किया, एक गोला या एक स्फेयर कंसीडर किया। एक स्फेयर का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एक स्फेयर है तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसे हमने यहां पर इस तरह से लिख दिया, इंटू 100, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी, तो यहां संकुलन क्षमता निकालना है। अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा था कि यह सभी ए था। यहां पर जो हमने एक छोटा सा वो ड्रॉ किया था फलक, उसमें हमने बताया था कि इसे इस तरह से स्फेयर्स को ड्रॉ करिए कि यहां पर A इज इक्वल टू 2r हो जाए। A इज इक्वल टू क्या हो जाए, 2r हो जाए। यहां पर इस सिंपल क्यूब के लिए क्या है, A इज इक्वल टू 2r। तो यहां पर हम इस A क्यूब को रिप्लेस कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और ये आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू 2r, यानी 8r क्यूब इंटू 100। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो आएगी 54%। यहां देखिए बच्चों, सॉरी 52.4% ये वैल्यू आती है, 52.4% ये वैल्यू आती है। अब चलिए जरा इसे समझते हैं कि कैसे इसे कैलकुलेट किया गया है। आइए देखते हैं। यहां पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल के बारे में, और हम जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में, यहां पे इसे जरा ऑफ करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर हम देखते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में यहां पर 8 कोने हैं। 8 कोनों पर जो परमाणु उपस्थित है उसका 1/8 कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर यही चीज यहां लिखी है, तो एक परमाणु बनता है। उस एक परमाणु को हमने एक गोले यानी एक स्फेयर कहा। उसके बाद यहां प्रति यूनिट सेल एक गोला होता है यानी एक परमाणु होता है। पिक्चर आपको बहुत ही क्लियर रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर प्रति एकक कोष्टिका एक परमाणु है जिसे हम एक गोले कहते हैं। देन यहाँ पर घनिया एकक कोष्टिका का आयतन दिया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर पिक्चर में बहुत ही क्लियर रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पर जो टोटल आयतन है हमारा एक क्यूब होता है, और यहाँ पर हम सिंपल आद्य एकक कोष्टिका जिसे हम सिंपल यूनिट सेल यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस भी कहते हैं। यहाँ पर इस तरह से परमाणु एक दूसरे के इतने ज्यादा समीप होंगे कि वहां वो वैल्यू हो जाएगी A इज इक्वल टू 2r, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। अब देखिए A इज इक्वल टू 2r हो गई। यहाँ पर टोटल आयतन कितना था, A क्यूब उस घन के लिए, तो यहाँ पर हमने 8r क्यूब निकाला। अब देखिए यहाँ पर जो संकुलन क्षमता है, एक परमाणु का आयतन या एक गोले का आयतन डिवाइडेड बाय टोटल आयतन जो कि एक क्यूब है इनटू 100। कैलकुलेशन करेंगे आएगा 52.4%। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी, और एनसीईआरटी के बुक में भी अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक काम करना है और वो क्या है, पढ़ाई करना। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। कैसे, किसी चीज़ को रटना नहीं, किसी भी चीज़ को रटना नहीं, प्रैक्टिस करिए। एक बार, दो बार, तीन बार लिखकर खुद से देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं, क्या आप बेसिक कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि सिंपल यूनिट सेल के बाद अब क्या आता है, अपना आता है एफसीसी, जिसे हम एचसीपी और सीसीपी संरचना में पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। बच्चों अब हम देखेंगे कि एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कैसे होती है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना है, घन, उसका आयतन होता है ए क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हमने एक फेस लिया, एक फलक लिया, एक 6 फेसेस से बना है ना, तो एक फलक लिया। तो देखिए यहाँ पर जो इसका फेस डायगोनल होता है वह कितना होता है, √2a।
कैसे होगा, √2a यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं, या सिंपल मैथमेटिक्स है जो आपको भी आता है, √2a होगा यहाँ पर। यहाँ पे 6 फलक है, हमने इसके इंटरनल जो इसका फेस डायगोनल है वो कैलकुलेट कर लिया, √2a। अब देखिए हम बात कर रहे हैं एफसीसी की। एफसीसी के केस में परमाणु कहाँ उपस्थित होते हैं, कॉर्नर पर और फेसेस ऑफ द क्यूब। तो देखिए यहाँ पर वह उपस्थित होगा, यहाँ पहले कॉर्नर्स का बना लेते हैं फिर उसके बाद ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फेसेस पे दीजिए, यहाँ ये एक फेस, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 हैं, 6 फलक है, तो यहाँ पर होगा। ठीक है, वो डब्बे पे हमने दिखाया था ना, आपको याद है, उस डब्बे पे हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी। यहाँ एक यह फलक हुआ, एक यह फलक हुआ, एक यह फलक हुआ, इस फेस पे यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, एक यहाँ पर हमने ड्रॉ किया, फिर हमने एक यहाँ पर ड्रॉ किया, तो यह फेसेस होता है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि हमने क्या किया, इस घन के अंदर एफसीसी में जो परमाणु होते हैं उन सभी जगह पे प्लेस कर दिया, वहां पर रख दिया। अब हम एक फेस उठाते हैं, एक फलक उठाते हैं। टोटल कितने फलक हैं, 6 फलक हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि कॉर्नर्स पर उपस्थित हैं हमारे परमाणु। हमारे परमाणु कहाँ उपस्थित हैं, कॉर्नर्स पे और फलक के एकदम सेंटर में, फेसेस। अब देखिए यहां से, और हम जानते हैं कि हर यहाँ पर जो गोला है, यहाँ पे जो जितने भी गोले हैं उन सभी की जो त्रिज्या है वह r है। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यह होगा r, यह होगा 2r और यह होगा r, तो टोटल होगा 4r इज इक्वल टू किसके, √2a के। किसके इक्वल होगा, √2a। ये बात इतनी समझ में आई आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु कैलकुलेट करना है, टोटल परमाणु। तो यहाँ पे परमाणु कहाँ उपस्थित होते हैं, या उपस्थित होते हैं कॉर्नर्स 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2। ये क्या है, कॉर्नर और या फेस। ये वैल्यू आएगी 1 + 3 = 4 परमाणु, या इसे हम कहेंगे 4 गोले। अब इन 4 गोलों का आयतन कितना होगा, 4 गोलों का आयतन कितना होगा, संकुलन क्षमता निकालते हैं। संकुलन क्षमता क्या होगा, संकुलन क्षमता होगा, कितने गोले हैं, 4 गोले हैं, हर गोले का कितना आयतन होगा, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई a³ × 100। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए a³ को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका a³ हो जाएगा 4r/√2। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 2√2r। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, डाल दीजिए ये वैल्यू, क्या आएगा, 4 × 4/3 πr³ × 100 डिवाइडेड बाई 2√2r³ इज इक्वल टू, ये वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू आती है हमारा 74%। 74% ये वैल्यू हमें मिलती है। अब फटाफट हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमने लिखा है और उसे समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर HCP और CCP में जो आकृति होती है, जो संरचना होती है, वह FCC की होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल ही होता है। तो आपको घबराना नहीं है, अगर HCP या CCP आता है तो उसे हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने FCC का यहाँ पर पिक्चर रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि परमाणु कॉर्नर्स पर यानी कोनों पर उपस्थित है और फेसेस ऑफ द क्यूब उपस्थित है। तो यहाँ पर टोटल कितने परमाणु होंगे, यहाँ पर टोटल परमाणु 8 कोनों के परमाणु इंटू 1/8 परमाणु प्रति एकक कोष्टिका। टोटल कैलकुलेट करने से यह आता है 4 परमाणु।
इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने डायगोनल को रिप्रेजेंट किया है कि डायगोनल क्या होता है, यहाँ पे फेस डायगोनल कैसे निकालते हैं, यह एक मैथमेटिक्स है जो आपको आता है और आपने ऑलरेडी निकाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a क्यूब यहाँ पे 2√2r³ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल हमारे स्फेयर यानी 4 परमाणु हैं जिसे हम 4 गोले के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इन 4 परमाणु को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 गोलों के रूप में, स्फेयर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर फिर हमने अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट किया तो हमें टोटल वैल्यू मिलती है 74%। तो ये बात हुई एफसीसी की। एफसीसी में हमें जो पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब क्या, मतलब ये कि अगर हमने एक घन लिया और यहाँ पर एफसीसी यूनिट सेल है, एफसीसी एकक कोष्ठिका है, यहाँ परमाणु इन सभी जगह पे परमाणु रख दिया, तो उसने इस घन को 74% भरा। 74% ही जगह को ऑक्यूपाई किया, उस जगह पर उसे ऑक्यूपाई किया। ठीक इसके विपरीत यहां पर दूसरी जगह क्या देगा, सिंपल यूनिट सेल है। सिंपल यूनिट सेल यानी आद्य एकक कोष्ठिका है, जहां पर परमाणु कहां उपस्थित होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर। तो अगर आपका परमाणु सिर्फ कॉर्नर पर उपस्थित है तो वह इस घन को थोड़ा कम भरेगा। कितना प्रतिशत भरता है, 52.4% ही भर पाता है। मतलब अगर एफसीसी का केस है तो 74% यह घन भर जाएगा। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो कितना, 52.4% यह घन कंप्लीट भरा जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बीसीसी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे से पढ़ें और बहुत मन लगाकर पढ़ें। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प कर पाए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।